अजी पाजी सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। परमजीत शर्म नहीं आई तेनू पिंड की दूजी जनानियां नाल अन्याय करते हुए? ओ जी कोई नहीं, मैं देखता हूँ। रतन परजाई जी की चमचागिरी करके पैसे ऐंठ रही है। और जितना वक्त आप काम करती है उतना वक्त हम भी काम करते हैं। हमारा काम भी बड़े सफाई से होता है। फिर क्यों आप रतन चाची जी को मक्खन लगा के उनसे ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती है? तुम लोगों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मेरी छड्डो, रतन पापी के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई तुम लोगों को? एक तो उन्होंने हम लोगों के लिए इतना अच्छा रोजगार दिलाया, आज उन्हीं की वजह से हम सब लोग अपने परिवार के लिए 2 पैसे इकट्ठा कर पा रहे हैं, और आप लोग उन्हीं को ऐसा कह रहे हो? अरे कमली हो गई है क्या तू? हाँ, आप लोगों ने रतन चाची कैसे गलत लग सकती है? जेबों में पैसे भरे हो तो सब सही नजर आना है आप लोगों ने, लेकिन नुकसान तो हमारा हो रहा है ना। रतन पापी कभी ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकती हैं, और ना हम में से कोई ऐसा गलत काम करेगा। अरे की हो गया है तुम लोगों को? एहसान मानने के बजाय तुम लोग रतन पापी के ऊपर ऐसे कीचड़ उछाल रहे हो। तुम सब लोग रतन पापी को इतने सालों से जानते हो, फिर भी अरे कोई गलत फहमी थी तो बैठकर बात भी तो की जा सकती थी ना। तमाशा करने का क्या मतलब है? तमाशा हम कर रहे हैं कि तुम लोग कर रहे हो? बस कीजिए। सब क्या हो रहा है? क्या बातें चल रही है ये आप लोगों की? अगर आप लोग कोई चीज ठीक नहीं लग रही है तो चलिए अंदर चलिए, शांति से बात करते हैं। करार मंजूरी के कागज है, सबको पढ़ के सुना। करार हमारे और हरमीत राजी के बीच बना है। इसमें लिखा है कि हर दिन हर कारीगर को 150 रुपए मिलेंगे, और इस करारनामे में पैसे और काम की पूरी जानकारी कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, या आप अगर चाहें तो उसकी कॉपीज बनवा के घर भी ले जा सकते हैं। फिर आपको जिन पर भरोसा हो उनसे पढ़वा लीजिएगा। सच अपने आप सामने आ जाना कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अगर फिर भी आपको लगता है कि यहाँ काम करने से आपका नुकसान हो रहा है या आपकी मेहनत की कमाई मैं खा रही हूं, तो आप सब अभी इसी वक्त ये काम छोड़कर जा सकती है। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया कि बीजी ऐसा कुछ कर सकती हैं? आपके दिमाग में भी कैसे आया कि वो किसी को कम किसी को ज्यादा पैसे देंगी, भेदभाव करेंगी आप लोगों के सामने? हम इतने सालों से एक साथ इस पिंड में रह रहे, क्या किसी ने इतना भी नहीं समझ पाए? जिन्होंने आपके बारे में सोचा, घर बैठे बैठे आपके वास्ते रोजगार लेकर आई, क्या वो आप लोगों के साथ भेदभाव करेंगी? तो समझ ही नहीं आ रहा। जिस औरत ने आपके वास्ते इतना सब कुछ किया, उनके बारे में गलत सोचने से पहले एक बारी आपने खुद से दोबारा नहीं सोचा कि रतन संपूर्ण सिंह ऐसा कुछ नहीं कर सकती? रतन संपूर्ण सिंह लोगों का विश्वास तोड़ने वालों में से नहीं है। बीजी, मैं जानती हूँ अंदर जो कुछ भी हुआ, औरतों ने जो कुछ भी कहा, उससे आपको बहुत ठेस पहुंची, बहुत दुख हुआ। लेकिन बीजी, उन्होंने जो कुछ भी कहा था गुस्से में कहा था। मंसूरी ताई जी ने उन्हें भड़काया था, उनके मन में गलतफहमी पैदा की थी ताकि वो आपस में लड़े और हमारा काम यही रुक जाए। लेकिन बीजी,
आपके समझाने के बाद, आपके बात करने के बाद वो समझ गए ना। अब तो उनके मन में कोई मैल नहीं, आपस में मिलजुल कर काम कर रही है वो, है ना? बीजी प्लीज, अब तो आप परेशान मत होइए ना। वीरा, समझी या बलदेव, चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम अपने रास्ते से नहीं हिलने वाले। दुख मैनू इस बात का नहीं हुआ है कि उन्होंने हमारे रास्ते में परेशानियां खड़ी की। दुख मैनू इस बात का हो रहा है कि उनकी बातें सुनकर सारी औरतें आपस में लड़ पड़ी। आज तो ये बात टल गई यहीं पर, लेकिन बिना एकता के, बिना जुड़ाव के कैसे चलेगा? कल फिर कुछ होगा, फिर कोई बात होगी, फिर झगड़े होंगे, हम फिर संभालेंगे, लेकिन कब तक संभालते रहेंगे वीरा? इन सब के बीच में जो दरार पड़ी है ना, इतनी आसानी से नहीं मिटने वाली। कमजोर नींव पर बने हुए रिश्ते अगर जरा सी भी तेज हवा हुई ना तो सारे ढेर हो जाएंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उस सपने का क्या होगा जो इन सब ने देखा है, जो हमने देखा है पिंड की औरतों के वास्ते। आप फिक्र मत कीजिए बीजी, इन औरतों की एकता मैं वापस लाऊंगी। पिंड की औरतों के वास्ते आपका देखा हुआ सपना जरूर पूरा होगा। ये निर्मल ताई जी हैं, पास वाले पिंड से ही आई हैं। दरअसल इन्होंने हमारे काम के बारे में बहुत कुछ सुन रखा है ना, तो बस देखने चली आई। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, अच्छी जगह मिली आप लोगों को काम करने के वास्ते। जी शुक्रिया। देखो तो आपकी पिंड की औरतें कैसे कारीगरी करती है। हाँ हाँ देखिए ना। ये दुपट्टे पे किसने काम किया है? जी मैंने काम किया है इस पर। लगता है कच्चे हाथों ने किया है। हमारी पिंड की औरतें तो इससे लाख गुना और बढ़िया काम कर सकती है। क्यों वीरा, कैसे लोगों को काम पे बिठा रखा है? ऐसे लोगों से काम करवाएगी तो नुकसान ही होगा। एक काम कर, हमारी पिंड की कुछ औरतों को यहाँ बुला ले। इससे तो अच्छा और सफाई से हमारी पिंड की औरतें काम करती है। हाय रब्बा, निर्मल ताई जी, हमें तो लगा था कि हमारे पिंड की औरतें बहुत ही बढ़िया काम करती है और सबने यही कहा। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? सब ऐसे ही बकवास करते होंगे। पता नहीं इन सबको इतना बड़ा ऑर्डर कैसे मिल गया, वो भी अमृतसर जैसे बड़े शहर में। अगर ऐसी कारीगरी वहां लेके जाओगे तो एक भी सूट नहीं बिकने वाला। तू सिर्फ हाँ कह दे, मैं अभी अपनी पिंड की औरतों को यहाँ भिजवा देती हूँ। रहन दो जी, रहन दो। हमारे प्रीतमपुरा दी जनानियों जैसा काम कोई नहीं कर सकता। बुरा मत मानना, पर मैंने तो लगता है कि आपको कारीगरी के बारे में इतनी मालूमात नहीं है। क्यों, आपनु की कमी नजर आ रही है इस कारीगरी में? अरे कितनी बढ़िया कारीगरी तो है। इनकी कारीगरी का मुकाबला इस पिंड की कोई औरत नहीं कर सकती। इस कारीगरी को बढ़िया कह रही है तो तेरी भी कारीगरी कुछ खास नहीं होगी। इसके काम के खिलाफ तो आप एक लफ्ज भी मत कहना। बहुत खुला हाथ है इसका। सटासट ऐसे डिजाइन निकालती है कि सामने वाला देखता रह जाए। अरे मैंने तो इसकी कारीगरी के बारे में बोला, तुझे क्या? तू क्यों बीच में बोल रही है? अरे उनसे बात करो या किसी और से, बात एक ही है। हम सब एक ही पिंड की बहनें हैं। क्यों बहनों? हम सब एक ही हैं। ऐ हुई ना बात। अब मैं जानती थी कि जरूरत आने पर आप सभी लोग एक दूसरे के वास्ते जरूर खड़े होंगे। बस एक छोटी सी गलतफहमी के कारण हमारे बीच में जो प्यार है, जो एक दूसरे के प्रति मान सम्मान है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाना है। मैं जानती थी कि मैंने बस इस बात का एहसास कराना जरूरी है। इस वास्ते मैंने निर्मल ताई जी के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और ये झूठा नाटक किया। और देखिए, मेरा प्लान कामयाब भी हो गया है कि नहीं? अब आप सभी लोग मैनू बताइए, क्या कभी हमारी एकता पर आंच आ सकती है? कभी नहीं। वीरा के पास
हर मुश्किल का हल होता है। वैसे तुम दोनों बंदर यहाँ हो तो मदारी भी आसपास ही होगा। क्या है? चले? अजीब वो और मेरे कबूतरों कोई अच्छी खबर लाया होगी नहीं हैं? वैसे क्या खड़े हो? मौन व्रत है की हैं? बोल भी, चुप क्यों हो तुम लोग दोनों? अब मैं कुछ कांटे तो नहीं छुपा रखे हाथों विच? ओए नहीं नहीं, मैं तो तेनू थैंक यू बोलने आई हूँ। किस बात का थैंक यू? है तुम्हारी चुन्नी मदद कर रहा है ना, उस वास्ते। तू जानता है तेरी हरकतों के कारण ना हमारी पिंड की औरतों की एकता और भी ज्यादा मजबूत हो गई। सच्ची मानना पड़ेगा, तेनू कितनी फिक्र है ना मेरे और मेरे परिवार की। वैसे बलदेव तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तेरा दिल बहुत ही ज्यादा बड़ा है। अपने दोनों बंदरों को हमारी कार्यशाला भेज दिया था हमारी और मदद करने वास्ते, है ना? ऐसे बलदेव अपना ये जो आशीर्वाद है ना हमेशा हम पर बनाए रखना, बहुत ही काम आना है। सच्ची मतलब तेरे आशीर्वाद की ना हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ये जो तकलीफ, मेरे कहने का मतलब है तो ये जो मदद करता है ना हमारी, बहुत ही काम आती है। सच्ची हमारी बस यही उम्मीद है कि तेरा ये आशीर्वाद हमेशा हम पर रहे, ठीक है ना? बाजी सुना आपने क्या कह रही थी? हाँ सुना मैंने। उसने एक बार ही मैनू डांटा नहीं, उल्टा हाथ मिलाकर थैंकू बोलकर चली गई। तो हो क्या गया उसे? तो कब से उकसाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे, पर सब नाकाम जा रहा है। तबीयत तो ठीक है उसकी, है? और वीरा की तबीयत का नहीं पता, लेकिन ना आपकी तबीयत जरूर खराब है। और बाजी ये क्या गलत सलत सोचे जा रहे हो आप? और बजाय इस बात के फिक्र करने के कि पिंड की सारी औरतें एक हो रही हैं, और आपको इस बात की फिक्र है कि और वीरा आपसे झगड़ा क्यों नहीं कर रही? और वैसे भी आप दोनों के बीच में तो सब कुछ खत्म हो गया है ना? हाँ बाजी। हाँ तो मैं कौन सा फिर से शुरू कर रहा हूँ, हैं? और तुम लोग के ना बात समझ नहीं आनी है। इसे पॉलिटिक्स कहते हैं, पॉलिटिक्स। और जब तक मैं सामने वाले पार्टी को उकसाऊंगा नहीं, उसे झगड़ा करने वास्ते मजबूर नहीं करूंगा, तो तब तक उसका नाम कैसे खराब होगा सबके सामने, हैं? ऐसा बात ना तुम्हारे पल्ले नहीं पड़नी है। हाँ दिन में भी सपने देखने लगी हूँ मैं।
है गुंजन? वो कुछ नहीं भाभी। अरे सत श्री अकाल बलदेव जी, आइए बैठिए। दसो प्राजी, कैसे आना हुआ? कुछ बात करनी है तेरे नाल। एक काम कर, और पिंड के सारे मर्दों को इकट्ठा करके मेरे पास लेकर आ। पर क्यों प्राजी? और तेरी और सबकी वोटी उस कार्यशाला में जाती है ना काम करने वास्ते, उसी सिलसिले में बात करनी है मैनू। प्राजी, मैनू पता है कि तुहानू पिंड दी जनानियां दा बाहर जाके काम करना शायद आपको पसंद नहीं है, पर पिंड दी जनानियां नू अच्छा लगता है, उन्हें 4 पैसे मिलते हैं और उनके हाथ की कला से उनके घर में थोड़ी मदद होती है, तो इसमें बुराई क्या है? बाकी जैसा आप कहें प्राची। कुछ कहने के लिए जगह ही का छोड़ी है तूने। चलता हूं मैं। अरे 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 प्राजी, बैठिए 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 बैठिए। ऐसे कैसे? घर आए हैं तो चाय तो पीकर जाइए। ताज़ा ताज़ा सिखाया मैंने वोटी से चाय बनाना, बस फटाफट बना दूंगा, आप पियोगे ना? हाँ, और तूने प्यार से कह रहा तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आया भाई, 2 बढ़िया चाय बनाते हैं। मैं भी देखता हूँ कैसे बनाता है तू चाय। आइए प्राजी। जरूर मेरी तबीयत खराब है, तभी मैंने हर जगह रणबीर दिखाई दे रहा है। ना गुंजन, कुछ ज्यादा ही रणबीर के बारे में सोचने लगी है। रणबीर तो तेनू दिखाई देगा ही ना। खरबूजी कहीं की। तूने पहले जो देखा वो भी सच था, और तू अब जो देख रही है वो भी सच है। मैं सच में तेरे सामने तेरे नाला। रणबीर, तू ऐसे क्या कर रहा है? कोई जरूरी काम था तेनू? हाँ, बहुत जरूरी काम था। क्या? चूड़ियां? पर रणबीर, आज तो कोई खास मौका या त्योहार भी नहीं है, फिर है चूड़ियां किस लिए? कुछ पल के लिए तेरा चेहरा देखने को मिल रहा है, और तेरे चेहरे की है प्यारी वाली मुस्कान देखने को मिल रही है। अब उससे बड़ा त्योहार तो कोई नहीं हो सकता ना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।